बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के या नंबर 142 का तर्जमा, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो गश मसाते हुए लोगों को मात दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कामयाब करते हैं। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 172। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई शख्स मुसलमानों की जमात में शुमार ही ना हो सकता था जब तक कि वो नमाज का पाबंद ना हो। जिस तरह तमाम दुनियाई जमातें और मजलिसें अपने इज्तिमाआत में किसी मेंबर के बिला उज़र शरीक ना होने को उसकी अदल दिलचस्पी पर मामूल करती हैं और मुसलसल चंद इज्तिमाआत से गैर हाजिर रहने पर उसे मेमोरी से खारिज कर देती है। इसी तरह इस्लामी जमात के किसी रुकन का नमाज बा जमात से गैर हाजिर रहना उस जमाने में इस बात की सराई दलील समझा जाता था कि वो शख्स इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं रखता, और अगर वो मुसलसल चंद मर्तबा जमात से गैर हाजिर रहता तो ये समझ लिया जाता था कि वो मुसलमान नहीं है। इस बिना पर सख्त से सख्त मुनाफिकों को भी उस जमाने में पांचों वक्त मस्जिद की हाजिरी जरूर देना पड़ती थी, क्योंकि उसके बगैर वो मुसलमानों की जमात में शुमार किए ही ना जा सकते थे। अलबत्ता जो चीज उनको सच्चे अहले ईमान से मोवेज करती थी वो ये थी कि सच्चे मोमिन ज़ौक़ शौक से आते थे, वक्त से पहले मस्जिदों में पहुंच जाते थे, नमाज से फारिग होकर भी मस्जिदों में ठहरे रहते थे, और उनकी एक एक हरकत से ज़ाहिर होता था कि नमाज से उनको हकीकी दिलचस्पी है। बाखिलाफ उसके अजान की आवाज सुनते ही मुनाफिक की जान पर बन जाती थी, दिल पर जबर करके उठता था। उसके आने का अंदाज साफ गमज़ई करता था कि आ नहीं रहा, बल्कि अपने आप को खींच कर ला रहा है। जमात खत्म होते ही उस तरह भागता था कि गोया किसी कैदी को रिहाई मिली है, और उसकी तमाम हरकत और सकनात से ज़ाहिर होता था कि ये शख्स खुदा के जिक्र से कोई राग़बत नहीं रखता।